अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने मॉडल पेपर 2025 के जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यूज़ नंबर 1। देखें एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमें क्या गिवन है, आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन ऑप्शन है 1 2 3 4। अब देखें आपने पढ़ा होगा आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1। तो अब देखें वैसे आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है, रेडिकल -1, स्क्वायर रूट -1। अब अगर मैं इसी की इसका पावर स्क्वायर कर दूं, मतलब मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेकिन स्क्वायर बोथ साइड मैंने किया तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर रूट जो है ना स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा -1 जस्ट। पावर n की जो वैल्यू है वो 1 फाइंड करनी है। आयोटा पावर n की जो वैल्यू है 1 है, तो हमें n की जो है ना वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें अगर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो मैं अगर इसके ऊपर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग अगेन मैंने कर दिया तो ये आयोटा पावर 4 विच इज इक्वल टू, ये देखिए -1 इंटू स्क्वायर है ना, तो हम सेम नंबर दो 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। तो मतलब आयोटा पावर 4 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। सही है बेटा। मतलब यहाँ पर जो पावर 4 है ना, जो मतलब अब देखें कंडीशन क्या थी कि आयोटा पावर n विच इज इक्वल टू 1। तो अब आप कंपेयर करें कि जो हमारी n की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है बेटा, 4 के इक्वल। तो मतलब अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो जाए तब जाके आयोटा जो है ना आयोटा पावर n तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखें ये तो ये जो है ना, ये तो आयोटा पावर n जो है ना वो इक्वल टू 1 के लिए था। अब अगर इसी तरह अगर यहाँ पर ऑप्शन जो है ना ये 1 2 3 4 नहीं होता, लेट सपोज अगर यहाँ ऑप्शन होता 1 2 3 एंड देन 8 रख लेते या फिर 12 रख लेते, तो फिर आप क्या करते, तो फिर भी अब उस कंडीशन में आप क्या करते बेटा, कि देखें जो भी नंबर, अब इसी तरह अगर मैं रखूँ आयोटा पावर 4 और मैं उसकी पावर जो है ना रखता हूँ अगेन 3, तो देखें ये क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 एंड अगेन पावर जो 3 थी, तो 1 की पावर जो भी हो वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। मतलब जो भी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब आयोटा की पावर में जो भी नंबर पड़ा होगा वो अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हमेशा 1 के इक्वल आएगी। लेट्स सपोज इसी तरह अगर मैं यहाँ पर रखूँ आयोटा पावर 20, तो आयोटा पावर 20 किसके इक्वल हो जाएगा। आप देखें आयोटा पावर 20 को आप कैसे कर सकते हैं, आयोटा पावर 4 एंड होल पावर 5, तो फिर क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, और फिर अगेन आयोटा पावर जो 1 की पावर 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 1 के इक्वल, क्योंकि 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सही है। अब इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया कि भाई आयोटा की पावर 102 हो तो फिर आप बताएं क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, 102 अगर पावर है ना, तो आप इसको जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे कि इसकी ये क्या 102 मल्टीपल ऑफ 4 है, और अगर नहीं है तो फिर इससे कम जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा नंबर है, मतलब 102 है, नहीं है 101, क्या 101 पर 4 की कंप्लीट डबल जाती है, नहीं जाती, तो क्या 100 पर आप चेक करेंगे कि 100, लेकिन आयोटा की पावर 100 और फिर आपने कर दिया आयोटा स्क्वायर। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब लेट सपोज एक ए की पावर 2 है और दूसरा नंबर है जो ए की पावर लेट सपोज 3 है। अब देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन है ना बीच में आते हैं, एक ही बेस रख के हम पावर्स आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 5। अब उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर जो है ना आयोटा पावर 100 इंटू आयोटा स्क्वायर किया है। सही है। ये क्या हो जाएगा, आयोटा 100 विच इज कम्प्लीटली मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पर 100 जो है ना वो 4 का मल्टीपल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, सो द आयोटा पावर 102 विच इज इक्वल टू -1। तो मतलब आयोटा की पावर कोई भी होगी हम उसको कंपेयर करेंगे मल्टीपल ऑफ 4 से। अब अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो फिर वैल्यू 1 आएगी, और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उससे कम जो है ना वैल्यू देखेंगे कि वो कम्प्लीटली जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 4 कौन सी है। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आया वैल्यू आयोटा आ रही है, या फिर -1 आ रही है, या फिर माइनस आयोटा आ रही है, या फिर 1 आ रही है। अब लेट सपोज एक और मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको अगर आयोटा की पावर 103 हो जाता तो फिर आप क्या करते, अब 103 वही आयोटा की पावर 100 जो है वो किसके इक्वल है,
तो वो इक्वल है बेटा 1 के, और फिर ये क्या रह जाता है आयोटा क्यूब, तो फिर क्या हो जाता है आयोटा 100 विच इज इक्वल टू 1, एंड देन आयोटा क्यूब जो है वो इक्वल हो जाता है माइनस आयोटा के, तो फिर ये माइनस आयोटा वैल्यू रहती। तो ये तो इसी तरह अगर मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आयोटा की पावर हमसे पूछी जा रही हो, तो हम उसको कंपेयर करते हैं, मतलब हम उसको देखते हैं कि वो आया मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं है, अगर है तो 1 के इक्वल है, और अगर नहीं है तो फिर मतलब अगर कोई बड़ी वैल्यू है 4 से, तो हम उसके जो है ना वो 4 के टेबल वाले सारे जो है ना वैल्यूज़ निकाल कर फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि ये आयोटा स्क्वायर बन रही है या फिर क्यूब बन रही है या फिर आयोटा पावर 1 बन रही है, तो जो भी बन रही होगी हम जो है ना वो वैल्यू लिख देंगे। तो ये बेटा आई होप कि ये आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो सेकंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम अपना एमसीक्यू नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारा एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus iota, मतलब ये दो जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें मॉड ऑफ z1 z2, मतलब पहले तो हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, देन हमें इसका क्या फाइंड करना है मॉड्यूलस। तो बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से इसका जो है ना z1 मॉड ऑफ z1 z2 कौन सा होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर। देखिए बेटा मैं तो ये सॉल्व कर रहा हूँ ना पूरा आपको समझाने के लिए, अब ये ज़रूरी नहीं रहता कि जितना टाइम मैं ले रहा हूँ आप जो है ना एमसीक्यूज़ में उतना टाइम ले, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। वैसे अगर आप खुद ही करेंगे ना या फिर मैं खुद करने बैठूँ तो ये विद इन मिनट हो जाते हैं जैसे एमसीक्यूज़, कुछ तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो जाते हैं, सही है, कुछ तो स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन होते हैं, तो हमें तो वो देख के जो है ना पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन है। किसी में हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो ये जो 20 मिनट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि किसी कोई एमसीक्यूज़ हमसे 10 सेकंड में हो जाता है, कोई एमसीक्यूज़ हमसे 1.5 मिनट में हो जाता है, तो वो सारा टाइम जो है ना वो कवर अप हो जाता है इसमें। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर आप फास्ट जो है ना अपने माइंड में ही कर सकते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि अगर आपको चीज़ आती है अच्छे से फिर भी आप पेंसिल या फिर पेन का और मतलब यूज़ किया करें, मतलब आप प्रैक्टिस कर लिया करें कि भाई जब आप पूरे 100% श्योर हो जाएं तो फिर जाके आप जो है ना ऑप्शन जो है ना वो टिक किया करें। अब चलें सॉल्व करते हैं। हमें जो है ना वैल्यू गिवन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और हमें क्या फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 एंड z2। सही है बेटा, पहले हम क्या फाइंड करते हैं z1 एंड z2, देन हम उसका मॉड फाइंड करते हैं। तो z1 की हमें क्या वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। सही है, तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, आप सिंपल 2 को 1 से, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है ना दो ब्रैकेट की, उसी तरह 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, देन आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देन आप 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, अगेन आप 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड देन आप 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें। तो ये जो है ना ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल है दो ब्रैकेट के बीच में। तो ये तो अब उसी तरह अब आप करेंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 इंटू माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा एंड देन 3 आयोटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड देन प्लस एंड माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। सही है, तो ये आयोटा ये 3 तो 3 रह जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो प्लस 3 आयोटा में से माइनस 2 आयोटा आप निकाल दें, मतलब 3 में से 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एंड देन माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये -1 होती है। सही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस ये वाली माइनस माइनस आपको उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या रह जाएगा 3। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस आयोटा। तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन मिली है ना, मतलब z1 z2 की जो वैल्यू मिली है वो हमें आई है, वो हमें क्या मिली है बेटा 5 प्लस आयोटा। अब हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 एंड z2। तो आप वैल्यू क्या रहती है बेटा, अगर लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a कॉमा b, ये मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा, या फिर अगर ऑर्डर पेयर में नहीं लिखते तो हम क्या करते हैं a प्लस आयोटा b। तो अगर मॉड है ना z की मॉड फाइंड करनी है तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो इमेजनरी में जो रियल एंड इमेजनरी पार्ट होते हैं ना, तो हम जो वो वैल्यूज़ होते हैं वो हम वैल्यूज़ का जो है ना स्क्वायर लेते हैं विथ
एडिशन साइन। अब इसी तरह Z1 Z2 का मॉड फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ए की वैल्यू बेटा क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस, देखिए अगर आयोटा को मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा 5, 1, तो ये जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर। आयोटा हम नहीं लिखते, उसका जो कोएफिशिएंट होता है हम वो लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 एंड 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 26। तो देखें आपका स्क्वायर रूट 26 यहाँ पर क्या कहाँ पड़ा है, स्क्वायर रूट 26 ये पड़ा है ऑप्शन सी में, तो आपका जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट। इन स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर, तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्वायर हर्मिटियन क्या होते हैं, देन हम ना इस एमसीक्यू जो है ना इस स्टेटमेंट को जो है ना हम हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिटियन मैट्रिक्स ये होता है कि लेट सपोज अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, लेट सपोज अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और देन आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट मतलब वो जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर लेते हैं, तो मतलब अगर अब देखें अगर कॉन्जुगेट का नाम आया तो इसका मतलब है कि ये वो मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना, जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे हों, ये है कि कुछ उसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब वो भी कौन से वैल्यू कौन से मतलब पोजीशन पे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखें लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, ये मैंने पूरा मैट्रिक्स लिखा है 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 2, ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज देन कंजुगेट फाइंड करेंगे। अगर वो इस मैट्रिक्स के इक्वल हुआ तो फिर ये हर्मिटियन है, अदरवाइज ये हर्मिटियन नहीं है। सही है बेटा। अब मैंने क्या किया, पहले ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं कि रोज को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। तो ये 1 1 प्लस आयोटा रो है ना, ये पूरी 1 1 प्लस आयोटा ये वाली रो, ये कम्प्लीटली इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम में। देखें ये वाली कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटरचेंज हो गई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1 प्लस आयोटा, एंड देन ये सेकंड रो 1 माइनस आयोटा 2, ये कम्प्लीटली इसमें इंटरचेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में, तो ये 1 माइनस आयोटा 2 ये एक सेकंड कॉलम में। तो ये मतलब ट्रांसपोज जो है ना हम ऐसे करते हैं कि रोज को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज में इंटरचेंज करते हैं। अब इसका मैं कंजुगेट लेता हूँ, तो कंजुगेट किसे बोलते हैं, कंजुगेट हम उसे बोलते हैं कि कंजुगेट कैसे करते हैं, कंजुगेट में हम क्या करते हैं, रियल नंबर को वैसे ही रहने देते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो साइन है ना, कॉम्प्लेक्स जो इमेजनरी पार्ट है, या फिर कॉम्प्लेक्स तो पूरा नंबर होता है, इमेजनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 जो है वो पूरा रियल नंबर है तो उसकी तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। ये देखें यहाँ पर 1, ये 1 भी एक रियल नंबर है, 1 प्लस आयोटा, आयोटा जो है ना ये कम्प्लीटली इमेजनरी पार्ट है, तो फिर एक तो ये इमेजनरी नंबर भी है मगर ये सेकंड पार्ट इमेजनरी पार्ट होता है। तो ये 1 प्लस, ये देखें 1 माइनस आयोटा था तो ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड देन 2, तो ये हो गया ए बार ट्रांसपोज। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ए बार ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स क्या ए के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फिर ये हर्मिटियन है, अदरवाइज ये हर्मिटियन नहीं है। तो आप देखें ये आपस में दोनों इक्वल है, और आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी पोजीशंस जो, मतलब ये देखें 1 प्लस आयोटा अगर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पड़ा है तो फिर ये भी 1 प्लस आयोटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ही आपको अगर मिलता है तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो मतलब सारे एलिमेंट्स अपनी सेम पोजीशंस पर पड़े हैं और सेम नंबर है, सेम वैल्यूज हैं, तो फिर ये दो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो ये देखें ए और ए बार ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। सही है। अब दूसरी कंडीशन जो मेन कंडीशन है हर्मिटियन मैट्रिक्स के, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं हम इन्हें, ये 1 और 2, ये बेटा याद रहे ये हमेशा क्या होते हैं रियल, ये हमेशा प्योर रियल नंबर होते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के। वो जो हमारा एमसीक्यूज में ये सवाल आया हुआ है ना, वो तो रिलेटेड इसकी हर्मिटियन से, मगर हमसे हर्मिटियन के बारे में पूछा जा सकता है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, तो हम सिंपल जो है ना रियल को टिक कर लेंगे। अब डिस्कस करते हैं हम अपने स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है ए और मैं अगर उसका ए ट्रांसपोज बार फाइंड करूं मगर मैं उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर ये क्या हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो फिर ये स्क्वायर हर्मिटियन है, अदरवाइज ये स्क्वायर हर्मिटियन नहीं है। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 0 माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 0, तो अब पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज उसी तरह रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। तो देखिए बेटे ये जो 0 माइनस 1 प्लस आयोटा ये फर्स्ट रो है ना, तो ये चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में,
तो देखें ये क्या हो गया, 0 -1 प्लस आयोटा, और इसी तरह ये सेकंड रो है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम 1 प्लस आयोटा 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 0। ये हो गया ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 1 प्लस आयोटा 1 में माइनस आयोटा हो जाएगा, और -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा की ये रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट की साइन हम चेंज नहीं करते कॉन्जुगेट लेने में। कॉन्जुगेट जब हम करते हैं तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस था और ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 0। तो ये देखें माइनस, अब अब देखें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर ये इक्वल होते तो फिर ये तो हर्मिशन हो जाता। अब हम माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, मतलब माइनस ए ट्रांसपोज होल बार या फिर ए बार ट्रांसपोज जो भी पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब 0 माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 इंटू 0, और ये 1 के साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई करवाया तो -1, और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा, और माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये 0। तो ये देखें, अब माइनस लेने से क्या ये दोनों आपस में, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए, तो देखें बेटा ये दोनों आपस में मैट्रिक्स इक्वल है, 0 0 -1 प्लस आयोटा, और इसी तरह 1 प्लस आयोटा, और ये 0 यहाँ पर पड़ा है, सही है। तो अब देखें ए, ये दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशन। अब स्क्यू हर्मिशन की जो प्रॉपर्टी हमसे पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए बेटा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, वो हमेशा या तो 0 होते हैं या फिर कोई कंप्लीटली प्योर इमेजनरी नंबर होते हैं। लेट सपोज मैं इसी तरह यहाँ पर एक मैट्रिक्स लूँ, अब यहाँ पर मैं रखूँ 2 आयोटा और ये -1 प्लस आयोटा एंड देन 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर लेट सपोज मैं रख लेता हूँ 3 आयोटा। तो जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होता है ना, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं या तो वो 0 होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना पूरी, ये इसी से सेटिस्फाई होती है। अगर यहाँ पर या तो 0 होंगे या फिर 2 आयोटा 3 सॉरी या फिर कोई इमेजनरी नंबर होगा कम्प्लीटली। तो मतलब जो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब देखते हैं, आप देखें, आप जो है ना, आप देखेंगे कि अगर 0 ऑप्शन में पड़ा होगा तो आप 0 को टिक करेंगे, अगर कोई कम्प्लीटली इमेजनरी नंबर पड़ा होगा तो फिर आप उसे टिक कर लेंगे। मतलब स्क्यू हर्मिशन की सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो वो 0 होंगे उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, या फिर कोई कम्प्लीटली प्योर इमेजनरी नंबर होगा। और इसी तरह हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो बेटा आपने देखा कि हमें जो है ना कौन से एलिमेंट्स मिले। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रूव करें, मगर ये है कि मैंने आपको ये प्रूव करवाया क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें थी जो आपको समझ में, जो आपको समझाना लाजमी थी। तो इसके हर्मिशन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर ऑलवेज 0। यहाँ पर 0 पड़ा है तो 0 अगर कोई इमेजनरी नंबर होता, लेट सपोज यहाँ पर ये लिखा होता कि ऑलवेज इमेजनरी नंबर, तो हम इमेजनरी नंबर को टिक करते। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन सेम आ जाते, 0 भी आ जाता और कोई इमेजनरी नंबर, तो इन दोनों में से कोई एक ही आता है। चलें हम अपना पार्ट 4 जो है ना उसे सॉल्व करते हैं।